11 साल हो गए अभी तक उसको फांसी की सजा नहीं मिली है। न्याय नहीं दे सकते तो हमें सौंप देना, हम उसको जिंदा जलाएंगे। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैं जब उनसे बात कर रही थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा। पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए उसे, तो उस बदमाश को तो। मासूम सी छोटी सी बच्ची की हत्या हो जाती है, उसके परिजन को पता ही नहीं है कि केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। हम सबके घरों में बेटियां बहनें हैं, सबको ये दर्द समझना चाहिए। क्या उसने सहन करा होगा? पहले तो तत्काल इस न्यायाधीश को भी सस्पेंड करना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के। सुनाया उस वकील को भी यहाँ लेके आओ ना, वकील ने इतना अन्याय क्यों किया? ये राज्य की जो सरकार है उसे पैरवी करनी चाहिए थी, उसे नजर रखनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू चल रहा है। उस वकील को भी सजा होनी चाहिए जिसने पैसे खा के इस केस को पलट दिया है। जो न्यायाधीश होंगे उनने उसको फांसी की सजा दी है, तो वो कोई अनपढ़ तो न्यायाधीश थे नहीं। न्याय तो मिला था, लेकिन वो भी आज लग रहा है कि अधूरा सा रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में एक ही आग भड़की हुई है, जो एक मासूम बच्ची 7 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ 2014 में दुष्कर्म हुआ था, उसके जो आरोपी को बरी मिल गई है। और इसी बात से पूरा उत्तराखंड सुलगा हुआ है। इस वक्त हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुद्ध पार्क हमेशा धरना का एकमात्र स्थल रहा है हल्द्वानी में, तो ठीक इसी तरह आज जो यहाँ पे आक्रोश रैली आयोजित की गई। अगर मैं आपको मामला थोड़ा बता दूँ तो मामला कुछ ऐसा है। 2014 में एक 7 साल की बच्ची जो पिथौरागढ़ से यहाँ हल्द्वानी एक शादी समारोह में आई थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 2016 में हल्द्वानी में उसको जो, अगर कोर्ट की बात करूं तो उसको जो है फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन फिर 2025 10 सितंबर को उस आरोपी को बरी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सबूत उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जब पहले उसको फांसी की सजा मिल गई थी, सारे सबूत उसके खिलाफ है, उसके बावजूद भी उसको बरी कर दिया गया है। तो यही है हमारी उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। एक बच्ची को न्याय मिलने में 11 साल का समय लग गया, फिर भी उसको न्याय नहीं मिला। इसलिए आज जो हल्द्वानी की जनता है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिखाई दे रही है। आज हम आक्रोश रैली में आए हैं, यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। उस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। हम कह रहे हैं उस हत्यारे को फांसी, अगर वो तुमसे नहीं हो सकता तो उसको हमारे हवाले कीजिए, जनता के हवाले कीजिए, हमारे पहाड़ी आर्मी के हवाले कीजिए। अगर इसी तरह ये सब कुछ होते रहा ना, बहुत जल्दी बिहार बढ़ जाएगा। यहाँ तो आए दिन क्राइम होते रहेंगे, खुलेआम शोषण होगा और बच्चों को ऐसे फेंक दिया जाएगा। तो हम ये मतलब न्याय मांगने कहा जाए, न्याय तो इस तरीके से हो रहा है ना। न्याय मांगने आ रहे हैं उस पर यहाँ हाथ से उठाए जा रहे हैं, जो न्याय मांगने आ रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। कहाँ दे रहे हैं न्याय, तो कहाँ रहे हैं? हम क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? बताइए, इतना मतलब 11 साल हो गए अभी तक उसको फांसी की सजा नहीं मिली है। और हम तो सोचते थे शायद मिल चुकी होगी करके, देखो ऐसा नहीं हो सकता ना। और मैं तो कह रही कि पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए उसे, तो उस बदमाश को तो। और बिल्कुल उसको तो हम ही सजा देंगे और कोई नहीं दे सकता, सरकार नहीं दे सकती। अब उत्तराखंड में एक अंकिता का केस चल ही रहा था, उसके बाद अभी ये केस भी है, तो कानून व्यवस्था पर अब देखो व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है हमको, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही आगे, मतलब बहुत ही आगे केस बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े, बिल्कुल वो नहीं है। अब ये बर्दाश्त भी नहीं होगा कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले, और क्योंकि अभी तो सिर्फ कशिश के साथ हुआ है, हम ये सोचते हैं कि आगे दूसरे की बच्चे के साथ ये ना हो। और 11 साल हो गए, पहले सुप्रीम कोर्ट में ये, पहले हाई कोर्ट में ये गया केस, तो हाई कोर्ट ने वालों ने 2019 में हम लोगों को वो सुना दी थी कि फांसी की गई, तो हमें लगा कि हो गया, लेकिन बट हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि अगर उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है तो काफ़ी साल पुराना केस है, 11 साल का समय कम नहीं होता। 11 साल का केसेस बहुत पुराना है, लेकिन हमें लगा कि हमारी बेटी को ये न्याय मिल गया। फांसी के लिए उसे 2019 ने बोल दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन बट सुप्रीम कोर्ट में कब ये केस गया हमें बताया ही नहीं। तो इस वजह से बाद में न्यूज़पेपर में जब आया तो हमें तब पता चला। हम ये चाहते हैं हमारी बेटी को न्याय मिले। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? देखिए, एक मासूम सी छोटी सी बच्ची की हत्या हो जाती है, उसके परिजन को पता ही नहीं है कि केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट से क्या न्याय मिलता है? बच्ची वो उसको तो बरी कर देते हैं, उस दरिंदे को बरी कर देते हैं। हमारे अंदर इतना आक्रोश है, अरे आप कहते हैं न्याय नहीं दे सकते तो हमें सौंप देना, हम उसको जिंदा जलाएंगे। यहाँ बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार निकम्मी हो चुकी है, सरकार पूरी की पूरी निकम्मी हो गई है, कोई बेटियों को न्याय नहीं दे रहा है। सारे सबूत तो उसके खिलाफ थे, तब उसको फांसी की सजा सुनाई। उस वकील को भी यहाँ लेके आओ ना, वकील ने इतना अन्याय क्यों किया? कौन, जबकि उसकी तो खुली किताब थी। एक छोटी सी बच्ची है, 7 साल की बच्ची के साथ
साथ इतना अन्याय हुआ है और वकील ने पूरा उसका साथ दे रखा है। तो हम बोलते हैं उसको यहाँ लेके आइए, यहाँ लेके आइए, उसको यहाँ लेके आइए, हम देंगे उसको सजा। आपसे नहीं हो पा रहा, हम करेंगे न्याय। हमारी बच्ची गई है, हमारी बेटी गई है, ये आए दिन अगर इसी तरह चलता रहा है तो यहाँ कोई सेफ नहीं है। कोई क्या है वो जो ऐसे जाती है वो पूरे समाज की बेटी है, एक किसी अन्य की बेटी नहीं है, वो पूरे समाज के साथ होता है ऐसी चीजें। हम अभी ये ऐसी व्यवस्था देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं जो हम लोग की जो जैसे हम लोग लड़कियां हैं, कैसा माहौल है? कैसा, हम तो घर से आने में भी डरेंगे कल के दिन, हमारी बेटियां घर से निकलने में किसके साथ क्या होगा? कोई नहीं। अभी वो बच्ची 15 साल की हो जाती, क्या न्याय मिला? कुछ न्याय नहीं है। उत्तराखंड में सब प्रशासन द्वारा जो कानूनी अपराध वो लोग कर रहे हैं, जो प्रशासन है वो लोग अपराध कर रहे हैं। नहीं तो अगर किसी के साथ ये गुनाह अगर हुआ है उसको सजा मिल जाती, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं करता जितने यहाँ पे दुकानदार हैं, तुम्हारी माँ बहनें भी होंगी घरों में, अपनी माँ बहनों को भी लाओ यहाँ, वरना इनकी दुकानें ही बंद करवाओ। ठीक है, अगर आज औरत नहीं तो इन भाइयों को चुटवाने के लिए आगे नहीं लाऊंगी मैं। एक भी आदमी आगे नहीं आएगा अपने को चुटवाने। औरतें आएंगी, अगर औरतें नहीं आएंगी करवा नाइट के दिन मैं एक औरत की कमर बजा दूंगी। आज यहाँ पे बुद्ध पार्क में इतने लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस केस के बारे में? हमारा तो ये ही कहना है कि जो भी दोषी है इसमें उसको फांसी की कोशिश नहीं दिए। अगर ये निर्दोष है, दोषी कौन है इसमें? हम इसमें किसी भी उस समय तो सबूत सारे खिलाफ थे उसके, फिर भी तो यही तो पूछा जाए दोषी कौन है। यहाँ से सजा मिली और आगे जाके बरी हो गया, क्या कारण है? उच्च न्यायालय ने जब हमारे यहाँ के न्यायाधीश महोदय ने उसको जब फांसी की सजा सुनाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी बरकरार रखनी थी, है नहीं? अब ऐसे अगर हमारी मातृशक्ति अगर ऐसी जागरूक रहेंगे तभी जाके न्याय मिलेगा। पहले तो तत्काल इस न्यायाधीश को भी सस्पेंड करना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के। और हम तो ये कहेंगे राज्य सरकार से, पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप सीएम हैं, तुरंत इसमें जो है अपना डिसीजन लेके वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इसमें रिट दायर करें। सर कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में सालों लग जाते हैं लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता है? ये तो देखो, न्याय, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, ये कहें हम किसी के ऊपर दोषारोपण रखें वो नहीं। न्यायालय अपना काम करते रहे, कर रहा है, उसमें हमें कोई नहीं है। शासन बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ, हम उसमें कोई नहीं है। मोदी जी का शासन है, योगी जी का है। थोड़ी ये क्या है कि न्यायालय ने इसको खुद संज्ञान में लेना था कि भाई एक छोटी सी बच्ची, नादान बच्ची 5 साल की, उसका अगर कत्ल हो जाता है और उसके बाद वो निर्दोष साबित हो जाता है तो दोषी कौन? यहाँ कोई जो न्यायाधीश होंगे उनने उसको फांसी की सजा दी है तो वो कोई अनपढ़ तो न्यायाधीश थे नहीं, वो भी एक वेल एजुकेटेड बंदे होंगे। तो इसलिए जो है हम तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय अगर इस चीज़ को सुनेंगे तो वो खुद संज्ञान में लें और तुरंत उसमें फांसी की सजा बरकरार करते हुए उसको फांसी दें। इतना पुराना केस अब जाके वापस से हाईलाइट हुए क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोषी को फिर से बरी कर दिया, दोबारा से जो उसको बरी किया गया उसको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या सोचे उसमें कि पैसों की पावर थी, किसी रिलीजन की पावर थी, क्या पावर थी? क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? किस तरीके से उसको बरी कर दिया गया, किस लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, हम ही कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। लेकिन बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, फांसी 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 होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि 11 साल से ये चल रहा है। आप सोचिए इस माँ बाप पे क्या बीतरी होगी। कल ही मेरी कशिश के फादर से बात हुई थी, मैं जब उनसे बात कर रही थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा। उनके घाव भरे भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। सरकार से क्या मैं मांगू, ये तो सुप्रीम कोर्ट का केस है। सरकार को तो स्टैंड लेना चाहिए, उत्तराखंड की सरकार को। पर जितना मेरे को सुनने में आया है, सरकार कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता। देखिए हम कलाकार हैं और हमसे जितना सपोर्ट हो पाएगा हम जरूर करेंगे। सरकार सोती रही, सरकार के जो नक्शे कदम है वैसे भी न्याय की ओर नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आखिरकार वो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 साल की बच्ची। हम सबके घरों में बेटियां बहनें हैं, सबको ये दर्द समझना चाहिए, क्या उसने सहन करा होगा।
और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। तो जघन्य जो अपराध ये हुआ है, इसके खिलाफ सरकार ने कहाँ पैरवी करी, कैसी पैरवी करी? राज्य सरकार से बहुत बड़ा प्रश्न है। और अवश्य हमारी मांग है कि चलिए आप तब नहीं कर पाए, लेकिन अब सबसे बड़े आपके जो वकील हैं उनको ले जाकर हमारी बेटी कशिश को न्याय दिलाइए। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरुद्ध नैनीताल में उनके माता पिता भी आए, वहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, अन्य लोग कांग्रेस के लोग भी रहे, अन्य संगठनों के लोग भी रहे। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, वहां पे भी आवाज उठाई गई। आखिरकार कब न्याय मिलेगा हमारी बेटियों को? क्या हमें भोलजू देवता के यहाँ या क्या कोटगाड़ी देवी माता के यहाँ जाके न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी तब न्याय मिलेगा? विधायक जी जब ये नहीं तो यही बात है ना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मुझे ध्यान है, तो उस समय सब आए थे। आज कहाँ है वो लोग? आज क्यों नहीं बताते? अंकिता भंडारी, ज्योति मेहर के हत्यारों को क्यों नहीं सजा दिलवाते हैं? हमारा ये बहुत बड़ा प्रश्न है। न्याय नहीं, देखिए सरकार में नहीं, न्यायपालिका का विषय है। लेकिन ये जो सरकार है, जो लोगों की मैंने यहाँ मांग भी सुनी, जो उनके हृदय की जो बात थी वो सुनी, वो यही बात थी कि राज्य की जो सरकार है उसे पैरवी करनी चाहिए थी, उसे नजर रखनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू चल रहा है। हत्यारों को सजा होनी चाहिए, उस वकील को भी सजा होनी चाहिए जिसने पैसे खा के इस केस को पलट दिया है, और राज्य सरकार को भी इसमें आगे आके सहयोग करना चाहिए। और ऐसे हल्द्वानी में लगातार ही अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी नैनीताल वाला प्रकरण भी हुआ था। अब ऐसे छोटे मोटे अभी लड़ाई झगड़े तो छोटे मोटे चल ही रहे हैं। अक्सर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि आरोपी किसी न किसी बल के थ्रू छुड़ी जाता है, ऐसा क्यों होता है? बल के थ्रू क्या? राजनीति है, पैसे का धनबल है, उसी के कारण छूटे जाते हैं। आजकल अमीरों का ही सब चीज़ है, गरीबों के लिए, सामान्य लोगों के लिए तो कोई चीज़ बची नहीं है। और अमीर लोग जितने भी हैं वो छूटी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार? होने चाहिए। ये तो आज हमारे बच्चे छोटे, कल को बड़े होंगे। जो केस को लेके भी आक्रोश रैली हो रही है, आपको केस पता है? हमें नहीं पता। आपको केस नहीं पता है? काफी पुराना केस है, फिर भी आपको नहीं पता है। तो अगर मैं आपकी जागरूकता के लिए बता दूं तो 2014 का केस है। एक बच्ची जो पिथौरागढ़ से यहाँ आई थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, ये वाला केस है। तो क्या कहना चाहेंगे? उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है और ऊपर से उसको बरी मिलना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। सबके लिए, हमारे भी आगे लड़कियाँ। हल्द्वानी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन बेटी है, छोटी बच्ची है, उनके ध्यान रखना चाहिए। और जो आतंक जो बच्चों के साथ में गलत काम करते हैं उनके साथ सजा होनी चाहिए, मौत। सर, एक परिवार या कहें पूरा प्रदेश एक बच्ची के न्याय के लिए 11 साल से लगा हुआ है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिला, क्या कहेंगे? जी, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है ना, वो तो पहले से ही लाचार हो गई है। हम देख रहे हैं आए दिन इतनी घटनाएं हो रही है यहाँ पे। अंकिता भंडारी हो, चाहे ज्योति मेहर हो, एक लड़की है नन्ही कली कशिश, न्याय तो मिला था लेकिन वो भी आज लग रहा है कि अधूरा सा रह गया। सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों अलग अलग, ऐसा कैसे? जी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जब हाई कोर्ट में हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया था 2014 में, जब ये हुई थी घटना, यहाँ पे लोग एकजुट हुए थे, प्रदर्शन किया, तो यहाँ पे लोगों ने प्रेशर भी बनाया था। लेकिन उसका सुप्रीम कोर्ट में हमने तो सोचा कि इसको सजा हो गई, इसको फांसी भी होगी। लेकिन आज पता चलता है जब फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, तो ना हमें पता चला, ना उनके, मुझे लगता है उनके परिजनों को भी पता नहीं चला। 2016 में जब फैसला आया था तो सबको लगा था कि अब फांसी होगी उसमें। बिल्कुल, हाई कोर्ट का तो आदेश था और आदेश के सबने ये सोचा कि आ चुका है, उसको सजा हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके परिजन तक को नहीं पता था, आम जनता को तो क्या पता होगा, जब उनको परिजन को नहीं सूचना मिली कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला चलेगा और वहाँ भी ऐसी घटना हो गई है, वहाँ से जो कि वो बरी हो गया। तो उसी लिए हल्द्वानी की धरती पे ही ये कांड हुआ था, कहीं ना कहीं ये केस देखे। हल्द्वानी पिथौरागढ़ से वो बच्ची यहाँ आई थी। आज जो आक्रोश रैली में जितनी भीड़ देखनी चाहिए थी, क्योंकि सारे लोगों, जनता को इकट्ठा होना चाहिए, फिर भी उतनी भीड़ नहीं है। तो जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो, नन्ही कली कशिश के साथ हुआ है, अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, ज्योति मेहर के साथ हुआ है। अगर ये हम आज एकजुट नहीं होते हैं तो ये किसी की बच्ची के साथ भी हो सकता है। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होना पड़ेगा। किसी की भी बच्ची हो सकती है, जो आज घर बैठ के सोच रहे हैं ना, तो क्या पता अगला नंबर किसका हो। अगर आज हमने प्रेशर नहीं बनाया, एकजुट नहीं हुए, तो कानून व्यवस्था ऐसी खराब हो जाएगी और आगे ये और लोगों के लिए दिक्कत करेगी। बिल्कुल, जनता इकट्ठी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ते जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने इस वक्त हल्द्वानी का जो बुद्ध पार्क है वो जनता से भरा हुआ है। लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, खास करके महिलाएं, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं न्याय के लिए जो इतने समय से लगी है। 2014 में भी जब ये केस हुआ था, हल्द्वानी की धरती पे ये केस हुआ था, उस समय भी इतना ही आक्रोश देखने को मिला था और तब से लेके आज तक बीच में ऐसा लगा था कि जो आरोपी है उसको सज़ा मिल गई है, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट का फैसला चेंज हो गया है तब से, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूँ, देहरादून की बात करूँ, हल्द्वानी की बात करूँ, तमाम गलियों में जो है जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था इस बार चरमराई हुई दिख रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में जो आरोपी है वो छूट जाता है, किसी ना किसी बल के वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से वो छूट जाता है और न्याय ऐसे में रुक जाता है, न्याय कभी नहीं मिल पाता है। तो देखने वाली बात होगी कि इस केस में न्याय कब तक मिलता है, क्योंकि 11 साल का समय काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है, 11 साल काफ़ी होते हैं, लेकिन अभी तक फिर भी न्याय नहीं मिला है। तो आज जो हल्द्वानी की सड़कों में आक्रोश रैली निकाली गई है, बहुत ही ज़्यादा जनता यहाँ पे इकट्ठी हुई है और ज़्यादा ही आक्रोश दिखाया। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।